माधवी को दरवाजा बंद होने की आवाज ऐसे लगी थी जैसे कोई भारी पत्थर उसके माथे से टकराया हो। उसका कलेजा हिलकर रह गया था, शरीर थर थर कांप रहा था क्योंकि उसने मुरलीधर की एक एक बात सुन ली थी। उसे लगा था जैसे उसका कलेजा अभी अभी बाहर निकल आएगा, फिर उससे सहन न हो सका और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। हेमावती और चंद्रमोहन दोनों आंगन में थे। माधवी को देखते ही चंद्रमोहन ने बुरा सा मुंह बनाया और हेमावती ने गुर्रा कर कहा, कमीनी तुझसे किसने कहा था बाहर आने को? मां जी, माधवी हाथ जोड़कर रूंधे गले से गिड़गिड़ाई, भगवान के लिए बस एक बार मुझे अपने पिताजी से मिल लेने दीजिए। मैं फिर कभी। चल चल अंदर जा, बंद कर यह नाटक। मां जी, मेरे पिताजी की हालत अच्छी नहीं मालूम होती, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। बोलते बोलते माधवी को एक जोरदार उबकाई आई और वो कलेजा पकड़कर दालान में ही बैठ गई। हेमावती ने कलेजे पर हाथ रखकर आश्चर्य से कहा, हाय राम, ये तो गर्भवती मालूम होती है। माधवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई थी। उसने जल्दी से अपना सिर ढक लिया था और उसका बदन डर से थर-थर कांपने लगा था। चंद्रमोहन अनायास उछल पड़े और आश्चर्य से बोले, गर्भवती, यह क्या कह रही हो तुम? मैं कह रही हूँ या इसकी हालत कह रही है? देख नहीं रहे तुम, ऐसी उबकाई किस हालत में आती है? हे भगवान! चंद्रमोहन की आंखें फटी रह गईं। अभागिन, हेमावती ने कहा, ये किसका पाप रख लिया पेट में? माधवी ने जल्दी से ना के संकेत में हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, ये किसी का पाप नहीं है। अरे, तो क्या आकाश से टपक पड़ा तेरी कोख में? मां जी, माधवी ने थरथर कांपती आवाज में कहा, यह आप ही का खून है, आपके बेटे की निशानी। अरे तेरा सत्यानाश, हेमावती ने दांत किटकिटा कर कहा, 3 महीने से घर में बंद है। जिस दिन से फेरे हुए हैं नलिन ने घर की चौखट में कदम नहीं रखा और तू कहती है यह मेरे बेटे निशानी है। मैं अपने सुहाग की सौगंध खाती हूँ मां जी। अरे चुप रह कमबख्त, हेमावती ने आंखें निकालकर कहा, ये तो 10-15 दिन से अधिक का नहीं लगता। चंद्रमोहन ने कहा, 15 दिन से तो नलिन शहर में ही नहीं है, स्टेशन पर भी नजर नहीं आया। मां जी, माधवी ने रुआंसी आवाज में कहा, वो रोजाना मुझसे छुपकर मिलने आते थे, खिड़की में से हम दोनों बातें करते थे। मगर जिस रात आप कीर्तन में गई थी और बाबूजी एसएम साहब के यहाँ, उस दिन वे अंदर आ गए थे। फिर 3 बजे जब बाबूजी लौटे थे तब यहाँ से गए थे छुपकर। कुतिया, यूं क्यों नहीं कहती? उस दिन अपने किसी यार को बुला लिया होगा आग बुझाने के लिए। अरे नलिन एक बार चौखट पर चढ़ने की सौगंध खाकर गया था, वो कभी अपनी सौगंध नहीं तोड़ सकता। तेरे ही शरीर में आग भरी होगी शादी के बाद। पापिन, आरोप मेरे बेटे पर लगाती है। मां जी, माधवी की आवाज कांप गई। नलिन कभी मोहल्ले में आया होता, चंद्रमोहन ने कहा, तो मोहल्ले का कोई आदमी तो उसे देखता। अभागिन, कुलटा, ऐसी ही आग भरी थी तो मेरे बेटे को क्यों जाल में फांसा था? कोठे पर क्यों नहीं जा बैठी थी? नहीं नहीं मां जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अरे कुलटा, जब से तेरे पनवती कदम इस घर में आए, घर से सुख चैन तो उजड़ते ही चले गए। बेटा छिन गया, नौकरी पर बात आ गई और अब हमारे खानदान के नाम पर भी कलंक लगाएगी। निकालो इस पाप की गठरी को घर से, चंद्रमोहन से गुर्रा कर कहा। नहीं नहीं बाबूजी, मैं उनके आने से पहले बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे जाएगी कैसे नहीं? अभी अभी तो अपने बाप को देखने का मचल रही थी, जा उसी के पास। नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी पिताजी को। मैं अपने पति के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अपने बस नहीं जाएगी या दूसरे के बस? हेमावती ने गुर्राकर कहा और कमर से साड़ी कसकर माधवी की बाह पकड़कर उसे दरवाजे की ओर खींचती हुई गुर्राई, चल निकल यहाँ से, आवारा, चरित्रहीन। नहीं मां जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ भगवान के लिए। अरे तेरे तो फरिश्ते भी जाएंगे। मां जी, मां जी, माधवी चिल्लाती ही रही लेकिन हेमावती ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। माधवी जोर जोर से दरवाजा पीटती रही, रोती और चिल्लाती रही लेकिन हेमावती और चंद्रमोहन के चेहरों पर भी कोमलता नहीं आई। हेमावती जोर जोर से उसे गालियां बकती रही। सक्सेना साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने सीधे बैठते हुए अपने गुस्से को दबाने का प्रयत्न किया, फिर बड़ी मुश्किल से गंभीरता से बोले, और आपने उस बेसहारा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया? चंद्रमोहन ने गुस्से से कहा, तो क्या इतनी बड़ी बात मालूम हो जाने पर हम उसे सीने पर सवार रखते? कौन जाने, वो ठीक कह रही हो। एसएम साहब, 3 महीने से वो घर में बंद थी, नलिन ने घर में कदम नहीं रखा। सक्सेना साहब ने उनकी बात काटकर कहा,
फिर भी वो गर्भवती हो गई। और क्या, जिस तरह आप किसी दूसरे पर संदेह कर रहे हैं, क्या उसी तरह आपका बेटा नहीं आ सकता था? अरे, वो तो कहती थी नलिन रोज उससे मिलता था। अगर रोज मिलता होता तो किसी पड़ोसी ने तो देखा होता, लेकिन कम से कम नलिन से तो पूछ लेते, उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाते। आपने ये भी नहीं सोचा कि उसके बाप का घर बिक गया, घोड़ा मर गया, बाप का कोई ठिकाना नहीं रहा। आखिर वो गई होगी तो कहाँ गई होगी? चंद्रमोहन को जोर से गुस्सा आ गया और वो नथुने फुलाकर बोले, सक्सेना साहब, अब तो ऐसे अनुभव होने लगा है कि जैसे आप जबरदस्ती उस उल्टा का पक्ष ले रहे हैं। गुप्ता जी, आप किसी बेटी के बाप नहीं है ना, इसलिए आप बहू का दुख नहीं समझ सकते, लेकिन आप और आपकी पत्नी इतने कठोर भी हो सकते हैं, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप मेरे ऑफिसर हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरे निजी मामलों में भी ऐसा दखल दें। धन्यवाद गुप्ता जी, आपने मुझे एक जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। मैं अब तक आपके लिए जो कुछ कर रहा था वो आपके लायक बेटे और मासूम बहू के लिए कर रहा था। क्षमा कीजिए, आप भगवान तो नहीं हैं, जाइए, अब आपका भगवान ही मालिक है। चंद्रमोहन गुस्से से पांव पटकते हुए ऑफिस से बाहर निकल आए। उनका चेहरा लाल भभूका हो रहा था, आंखें अंगारे उगल रही थी। चंद्रमोहन बहुत थके थके और निढाल निढाल से घर में दाखिल हुए तो हेमावती दाल चावल धो रही थी। वो पति को यूं निढाल देखकर बेचैनी से खड़ी होती हुई बोली, क्या हुआ, क्या फैसला हुआ? चंद्रमोहन थके से कुर्सी पर बैठ गए और भारी आवाज में बोले, बस सजा से बचा दिया भगवान ने, बाकी नौकरी भी गई, फंड और पेंशन का सहारा भी गया। इतना बल नहीं कि केस को कोर्ट ले जाकर अपील करें। 15 दिन के अंदर अंदर यह मकान खाली करने का नोटिस भी मिल गया है। हेमावती के हाथ से देगची छूटते छूटते बची। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखें भीग गई थी। वो भर्राई हुई आवाज में बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ हेमा, चंद्रमोहन ने बैठी बैठी आवाज में कहा। जो कुछ घर में था वो इधर उधर खर्च हो गया। अब तो आखिरी रकम ही 1000 रुपये रह गई है, जो वो कमबख्त तांगे वाला दे गया था। अब उम्र भी ऐसी नहीं रही कि कोई नौकरी ही मिल जाए, कहीं कोई ऐसा निकट का रिश्तेदार भी नहीं जिसके घर जा पड़े। ये कमबख्त ऐसी अशुभ घर में आई कि सब कुछ ही उजाड़ कर रख दिया। बुढ़ापे का एक सहारा था बेटा, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। काश वो वापस आ जाता तो उसे अपनी पवित्र पत्नी की वास्तविकता का तो पता चल जाता। इस कमबख्त ने उसे भी बिगाड़ दिया, वरना हमारा बेटा तो माँ बाप के सामने नजरें भी उठाना नहीं जानता था। कहते कहते हेमावती रो पड़ी। चंद्रमोहन की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। एकाएक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वे लोग उछल पड़े। हेमावती के होठों से अनायास निकला, वो आ गया हमारा बेटा। चंद्रमोहन की टांगों में जैसे एक नई जान आ गई थी। वो लपककर दरवाजे के पास गए, दरवाजे के पट खोले तो सामने एक अंधा एक सूटेड बूटेड आदमी के साथ खड़ा हुआ था। चंद्रमोहन का चेहरा बुझ सा गया और उन्होंने बैठी बैठी आवाज में पूछा, कहिए